तो वो जो एक हमने कर दिया और उसके बाद जो साथी आए और फिर जब साथी लड़े तो आप जरा हमारे जितने लोग हैं, पार्टी के जितने लोग हैं, उन सब लोगों से जरा पूछ लीजिए कि क्या सबकी स्थिति हुई है, किससे पूछिएगा। लेकिन फिर भी हम तो चाहते नहीं थे बनना, हम तो उस चुनाव के बाद नहीं बनना चाहते थे मुख्यमंत्री, लेकिन मुझ पर पूरा चारों तरफ से करके दबाव कि नहीं आप संभालिए, हम कर लिए। लेकिन बाद के दिनों में जो कुछ भी हो रहा था आप देख रहे थे ना, और पिछले 1.5-2 महीने से हम किससे बात कर रहे हैं आप लोगों से, क्या क्या किया गया है। तो जो कुछ भी किया गया है मुझको ठीक नहीं लगता था, आप इसीलिए हम कह रहे हैं। तो अंत में हमारे पार्टी के लोगों में बहुत ज्यादा था, और उसके बाद उन लोगों ने जब बातचीत किया और सारे इन लोगों से पूरी बातचीत अंदरूनी हो गई और ये बात हुआ, तो कल ही हम लोगों का फैसला हो गया। अब हो गया और देख लीजिए, अब सोच लीजिए, जो वापिस फिर वहीं चले गए। आज जहां पर जब था तो आप जरा सोचिए ना, हम लोगों का 15 में कितना सीट जीते थे, आज जब इन्हीं लोगों के साथ चले गए तो क्या हुआ है, 20 में क्या स्थिति हुई थी, तब तो सब हो ही न गया। ये सब तो सब समय पर चलेगा। बीजेपी कह रही है कि यहाँ भी 2025 तक नहीं रहेंगे। अब हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या रहेंगे, उनको जो मन में आता है बोले, लेकिन इतना जान लीजिए कि 2014 में अब नहीं रहेंगे। तो आपने सुना, नीतीश कुमार मीडिया से बात करते हुए कह रहे थे, नीतीश कुमार मीडिया से बात करते हुए कह रहे थे कि वो 2024 में शायद, वो ये कहना चाह रहे थे 2024 में नहीं रहेंगे। 2014 उनके शायद मुंह से निकल गया। नीतीश कुमार कह रहे थे जब 2015 में आरजेडी के साथ लड़े थे तब उनकी कितनी सीटें आई थी वो देखिए, और उसके बाद 20 में बीजेपी के साथ लड़े, कितनी सीटें आई वो देखिए। सीधा आरोप बीजेपी पर लगा रहे थे नीतीश कुमार कि उनकी पार्टी को बीजेपी ने कमजोर किया 2020 के चुनाव में, इसीलिए वो बीजेपी को छोड़कर एक बार फिर आरजेडी के साथ आ गए। नीतीश कुमार से पूछा गया सीएम कब तक रहेंगे, तो बोले 2014 में नहीं रहेंगे, लेकिन लगता है उनकी जबान फिसल गई, वो 2024 कहना चाह रहे थे। 2022 चल रहा है, 2024 में वो कह रहे हैं अगर सीएम नहीं रहेंगे तो क्या इशारा यह है कि वो पीएम पद की दावेदारी ठोकेंगे। पलटवार करके, पलटी मार के एक बार फिर से नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले गए और लालू परिवार के दिन फिर बदल गए, और नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया है 2024 में मैं सीएम नहीं रहूंगा। इसका मतलब आप साफ साफ समझ सकते हैं इस एक लाइन में क्या इशारा कर रहे हैं नीतीश कुमार। 2024 में नहीं रहेंगे, 14 उनके मुंह से निकल गया, जैसा मैंने पहले बताया। उन्होंने कहा 14 में नहीं रहूंगा, मतलब वो इशारा कर रहे थे 24 में नहीं रहूंगा। आपको पता ही है 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। अब लोकसभा चुनाव में आपको पता है 2 साल से भी कम, लगभग 1.25 साल का वक्त बचा है। नीतीश कुमार इसका मतलब 24 से पहले राष्ट्रीय राजनीति में उतरेंगे। क्या प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनेंगे, इशारा तो कर दिया उन्होंने। उनकी दावेदारी को पीएम पद के लिए समर्थन कौन कौन करेगा? जाहिर है तेजस्वी यादव तो जरूर करेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद मिलेगा अगर नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे तो। इसके अलावा और कौन कौन करेगा, सोचिए। आकुश श्रीवास्तव, नीतीश कुमार के इस बयान के मायने क्या है? जो कह रहे थे वो 24 भी नहीं 25 कहना चाहते थे कि 25 का मुख्यमंत्री का चुनाव है वहां पर, लेकिन 25-24 और भी नहीं, बल्कि मुझे तो लगता है बहुत जल्दी ही वो दिन आने वाला है जब वो तेजस्वी को कुर्सी सौंपनी पड़ेगी और वो हालात ऐसे होंगे वहां पर कि वो तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, ताकि एक उनके त्याग का रूप, बड़ा रूप में मिला। अब 24 है ना, फिर
तो इसलिए सब लोग एकजुट हो जाए नीतीश जी आप क्या पूरे ताकि 14 देश कन्वेनर की पूरे देश में आप 14 नहीं करे 14 वाले को 24 के आगे कुछ कामयाबी होगी। देश में घूमेंगे जो भी तो होगा करेंगे। तो नीतीश कुमार देखिए उन्होंने अपने बयान पर स्पष्टीकरण दे दिया। आकुश श्रीवास्तव आकू जी उन्होंने कह दिया 14 नहीं उसको 24 समझिए। इशारा साफ है, राष्ट्रीय राजनीति में उतरने वाले नीतीश कुमार। हाँ, तो वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि और भी पहले वो पहुंच जाएंगे और वो एक त्याग की मूर्ति तभी संभव होगा। वो है ही हमारे पार्टी के सब लोगों से पूछिए जो अप्रोच था जिनके साथ थे उनके साथ जो अप्रोच था आप सोच न लीजिए भाई 3 में 2 अलगे न हो गए। तो जो उनका व्यवहार और जो कुछ भी चुनाव में जो अप्रोच था अपने दल के सब लोगों को ये फीलिंग है कि ठीक नहीं है। हम लोगों के लोगों ने उनको सपोर्ट किया और उनकी तरफ से जेडीयू को हराने ही की सब बात हो गई। सबसे पूछिए हम तो तब तक कुछ नहीं, हम तो चाहते भी नहीं थे बनना, लेकिन हमको लोगों के मान लिया। लेकिन अब जो पार्टी के सब लोगों से बात होती रही है सबके मन में था नहीं, तो फिर हम लोग चले गए अपना पुरानी जगह पर। अब ठीक है। सर वाजपेयी जी और मोदी जी में क्या अंतर है? क्या वाजपेयी जी और मोदी जी में क्या अंतर है? मोदी जी के करते बीजेपी हैं में क्या आप अंतर है? साहब? आप बोल रहे हैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उस समय जो हम सब लोग गए जौहर साहब के नेतृत्व में और कितना प्रेम करते थे और कितना मानते थे, वो हम कभी भूल सकते हैं? उस समय की बात देखिए, उस समय की बात ही दूसरी है और बाद में जो कुछ भी हुआ है मैं सबका आप समझ लीजिए। उस समय जो उन्होंने श्रद्धेय अटल जी का और उस समय के सब लोगों का जो प्रेम था उस चीज को हम कभी भूल सकते कितना अच्छा था। लेकिन बाद में फिर सुन तो लीजिए, अब बाद में फिर गए और इसके बाद जो कुछ भी होता रहा तो हमारे दल के लोगों को कुछ नहीं। एक आदमी को हम जिम्मा दे दिए और फिर उसी आदमी के बारे में सबसे पूछिए पार्टी के तरफ रहने के बजाय कहीं और दिमाग चले। मोदी जी क्या ना हमको देखिए, हमको किन्हीं पर कुछ नहीं कहना है। जो कुछ भी करना प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे आप? नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं, आपके कार्यकर्ता लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे वो अपना समझ। नरेंद्र मोदी जी को रोकेंगे 24 में। नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया, कह रहे हैं कि हम कोई दावेदारी नहीं ठोक रहे हैं, लेकिन इशारों में फिर कह दिया 2014 में आए थे, 24 के बाद रहेंगे या नहीं रहेंगे ये देखते हैं। मतलब अब समझ लीजिए नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में उतरने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। और जैसे आकुश श्रीवास्तव कह रहे थे, बिल्कुल सही बात है। हो सकता है कि अगले कुछ महीने में ही नीतीश कुमार बिहार की राजनीति छोड़कर दिल्ली पधार जाएं और यहां से प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी ठोकें और विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश में लग जाएं। क्योंकि आपको भी पता है 2024 का चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है। मैंने पहले बताया